स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के दूसरे वीडियो को देखेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग बुक को पढ़ेंगे। जा देखते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि बाहर के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाया करते थे, हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, हठी हैं। हमारे ऊपर आरोप लगता था और वो लोग कहते थे कि ये लोग अपने में बदलाव नहीं लाते हैं। इसी पर गांधी जी क्या कहते हैं जरा देखिए। कहते हैं कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, या जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है यह हमारे गुणों के खिलाफ है, यह ठीक बात नहीं है। ये हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। What we have tested, टेस्ट में चेक करना, जांच करना। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. कहते हैं जिस सभ्यता को टेस्ट किया गया है, जांचा परखा गया है, एंड फाउंड ट्रू, और जिसको सही पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, वैसे तो एनविल का शुद्ध हिंदी निहाई होता है, लेकिन इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे निहाई। निहाई नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कसौटी। तो एक्सपीरियंस माने अनुभव, तो कह दीजिए अनुभव की कसौटी, अनुभव की कसौटी, इसको हम लोग कसौटी समझेंगे। ठीक है। तो कहते हैं कि जिसे हमने टेस्ट किया है, जिसे हमने अनुभव के कसौटी पर तराशा है, हमारे पूर्वजों ने इसको अनुभव के कसौटी पर तराश के बनाया है, उसमें बदलाव लाने का हम में हिम्मत नहीं है। हम लोग उसको बदलाव नहीं ला सकते हैं। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स एसटीडी। बहुत लोग अपनी राय देते हैं हम पर, भारत पर, लेकिन फिर भी भारत क्या रहता है? भारत अस्थिर रहता, अटल रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इसकी सुंदरता है। दिस इज हर ब्यूटी। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा का जो है रक्षा कवच है। सीट एंकर माने रक्षा कवच, यही हमारे आशा का अर्थात भविष्य का रक्षा कवच है। यही हमारी खूबसूरती है। आगे पैराग्राफ 3 में गांधी जी सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए सिविलाइजेशन का गांधी जी क्या डेफिनेशन देते हैं। कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, एम है ये, दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहते सभ्यता क्या है? सभ्यता कंडक्ट मीन्स व्यवहार। कहते हैं सभ्यता व्यवहार का वह तरीका है जो मनुष्य को पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता दिखलाता है। कर्तव्य का रास्ता। कहते सिविलाइजेशन व्यवहार का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखलाता है। मनुष्य को किस तरह के कर्तव्य करने चाहिए, ये हमें सभ्यता बतलाते हैं। हिंदी हमने लिखा है यहां, सभ्यता चाल चलन है जो इंसान को कर्तव्य का राह दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तो कहते हैं कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का निर्वहन, नैतिकता का पालन, कन्वर्टिबल टर्म्स, बदलने वाले शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। इस लाइन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन करना। मोरलिटी माने होता है नैतिकता, नैतिकता। ऑब्जर्व पालन करना, नैतिकता का पालन करना। इज टू अटेन मास्टरी ओवर, मास्टरी ओवर माने होता है विजय प्राप्त कर लेना, काबू पा लेना। मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। कहते हैं कि नैतिकता का पालन करने का मतलब है कि हम अपने मन को, माइंड माने मन, पैशन माने हमारी जो कामना है,
इच्छाएं हैं, ये हो गया। नैतिकता का पालन करके हम अपने मनों को और अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, नैतिकता का पालन करके। वैसे तो मन से तेज कुछ भी नहीं दौड़ता है। अभी हम लोग यहां क्लास में हैं, आंखें बंद करिए, घर पर हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोग पटना में हैं, थोड़ी देर के बाद दिल्ली में हैं, थोड़ी देर के बाद अमेरिका में हैं, फिर गांव आ गए, फिर पढ़ रहे हैं। मन से तेज कुछ भी नहीं दौड़ता है। यह तो सिर्फ कहने के लिए है। साइंस ने खोज किया है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं भागता है। प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मन से तेज प्रकाश भी नहीं चलते हैं। मन तो अभी यहां है, अमेरिका चले गए, सेकेंड नहीं लगता है। तो मन को बहुत कुछ चलेगा, अच्छा भी चल सकता है, बुरा भी चल सकता है। इसीलिए मन को गांधी जी कहते हैं, मन पर काबू करने के लिए मन को अपने अनुसार आप चलाइएगा और अपनी इच्छाओं को आप अपने अनुसार चलाइए। ये तब चलेगा ये आपसे जब आप नैतिकता का पालन करेंगे, क्योंकि नैतिकता का पालन करने से आपके अंदर अच्छा और बुरा में फर्क करने की ताकत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। So doing we know ourselves, ऐसा करके हम स्वयं को जानते हैं, ऐसा करके ही हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती क्यूब हैंड फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मैंने होता है अच्छा व्यवहार। गुजराती लैंग्वेज में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। पैराग्राफ 4, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डेफिनेशन सही है, करेक्ट है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स, बहुत सारे लेखकों ने हैव शोन, दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कहते हैं यदि यह डेफिनेशन सही है कि सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, तो बहुत सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, और यह वैसा ही है जैसा हमें होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसे ही यह सभ्यता है, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 में भी बहुत अच्छा लाइन है, जरा देखते हैं। वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है, मन बेचैन रहता है, रेस्टलेस है। द मोर इट गेट्स, जितना ही ये ज्यादा पाते हैं, अर्थात मन के अनुकूल आप मन की बातों को जितना आप पूर्ति करिएगा, अपनी इच्छा के जितनी पूर्ति करिएगा, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, उतने ही ये और चाहेंगे। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इस तरह से असंतुष्ट रह जाते हैं। मन हमारा असंतुष्ट रह जाते हैं। मान लीजिए कि आप अभी कोचिंग पैदल आते हैं, मन को होता है कि काश साइकिल से आते, और साइकिल जब हो गया तो कुछ दिनों के बाद मन को होता ओह स्कूटी से आते ना तो मजा आ जाता, मोटरसाइकिल से आते ना तो मजा आ जाता। जब मोटरसाइकिल से आने लगे, कुछ वर्ष तक मोटरसाइकिल से चले, तो मन होता कार से चलते ना तो और इंप्रेशन बनता। जब कार से चलने लगे ना, फिर मन को लगता ओह ये कार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा एसी वाला रहता तो कुछ और मजा आता। जब एसी वाला आ गया, कुछ दिन वो भी चल लिए, फिर मन को होता ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, कुछ और ज्यादा पजेरो रहता तो कुछ और बात होती, फिर वो भी आ गया। अब मन को होता काश मर्सिडीज हो जाती। मन कभी नहीं रुकेगा, इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और जो जो इच्छा तो बढ़ रहे हैं, समय भी तो बढ़ रहा है, आपका उम्र भी तो बढ़ रहा है, इस प्रकार से आपका आयु भी तो सीमित है। इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जा रही है, उम्र भी बढ़ती जा रही है। एक ऐसा समय आ जाता है, उम्र का लिमिट समाप्त हो गया, इच्छा अनलिमिट है, इच्छाएं बढ़ती ही चली
जा रही है, आप उसकी पूर्ति करते करते आपका उम्र समाप्त हो गया, लेकिन आप अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते। इसीलिए गांधी जी यहां कहते हैं मन तो एक बेचैन चिड़िया है। चिड़िया को देखे है ना, 2 दाना इस छत पर चुगेंगे, 2 दाना दूसरे मोहल्ले के छत पर जाएंगे, 2 दाना तीसरे मोहल्ले के छत पर जाएंगे, 2 दाना चौथे मोहल्ले के अगला गांव देखेगा। ऐसा नहीं कि अगर इस छत पर ढेर सारा अनाज रखा हुआ है तो 100 ग्राम हमको खाना है तो 100 ग्राम ले लेते हैं, 200, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जितना खाना है खा लू। नहीं, 2 ही दाना चुगेंगे, फिर 2 दाना दूसरे छत पर। चिड़िया इस तरह से करती है, तो मन भी इसी तरह से है। मन एक बेचैन चिड़िया है, जितनी ही इच्छा पूर्ति आप इसकी करिएगा उतनी ही इसकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी, और इस प्रकार से मन हमारा सब दिन असंतुष्ट रहेगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना ही अधिक हम अपनी इच्छाओं में संलिप्त रहेंगे उतना ही अधिक ये बेलगाम होता जाएगा। जितनी ही आप इच्छा पूर्ति करिएगा ये बेलगाम होता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा बना दिए हैं, इच्छा पूर्ति करने का एक सीमा बना दिए हैं। आर इंडल्जेंसेस, हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की चीजों की एक सीमा तय कर दिए हैं। दे सॉ दैट, और उन लोगों ने देखा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो होता है, खुशहाली जो होता है, यह एक मानसिक अवस्था है। यह मानसिक अवस्था है खुशहाली। कोई भी आर्टिफिशियल चीज आपको परमानेंट खुश नहीं रह सकता है, ये टेम्पररी है। खुशहाली तो मन से आती है, ये तो मेंटल कंडीशन है। मन आपका अच्छा है, आपके मन में अच्छी बातें चल रही है, तब तो भूखे पेट भी हंसी लगता है, आनंद आता है। और यदि आपका मन ठीक नहीं है तो पेट भरा हुआ भी रहेगा, तो मन खुशहाली हमें नहीं मिलते हैं। तो यही कहा गया है कि मेंटल कंडीशन है, हमारा मन खुश होता है, हम लोग खुशहाली जो है, खुशहाली एक मेंटल कंडीशन है। यही तक अगले वीडियो में पुनः इसके बाद हम लोग देखेंगे। थैंक यू।